खेती से लाखों का मुनाफा, वो भी सिर्फ 1 एकड़ जमीन से। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर क्या ये वाकई बस एक सपना है या फिर एक हकीकत बन सकता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, 5 लाख, 10 लाख या फिर पूरे 15 लाख रुपए। क्या 1 एकड़ की खेती से इतना पैसा कमाया जा सकता है? ये नंबर सुनने में तो सच नहीं लगता है ना? तो इसका सीधा सा जवाब है जी हां, कमा सकते हैं। पर इसके साथ एक बहुत बड़ा लेकिन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना बड़ा मुनाफा उतना ही बड़ा जोखिम, उतनी ही ज्यादा मेहनत और सीखने की जरूरत भी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये होगा कैसे? इसे समझने के लिए हमें खेती के पुराने हिसाब किताब को थोड़ा भूलना होगा, क्योंकि आज की खेती का जमाना और उसका पूरा गणित ही बदल चुका है। देखिए, पारंपरिक फसलें जैसे कि कपास 1 एकड़ में करीब करीब 50,000 रुपए का मुनाफा दे पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आज की जो नई कैश क्रॉप्स हैं, उनमें 5 लाख या उससे भी कई गुना ज्यादा कमाने का पोटेंशियल है। और यही अंतर आज की खेती का नया सच है। तो आखिर इन पुरानी और नई कैश क्रॉप्स में फर्क क्या है? मतलब क्यों कुछ फसलें लाखों कमा कर दे रही हैं और बाकी नहीं? चलिए इसको समझते हैं। असल में एक नई कैश क्रॉप वो है जिसका भाव सरकार की एमएसपी से तय नहीं होता। इसका भाव तो सीधा बाजार तय करता है, मतलब डिमांड और सप्लाई का खेल। इसमें कामयाबी का मंत्र सिर्फ 3 चीजों पर टिका है: पैदावार ज्यादा हो, लागत कम आए और बाजार की नस नस की समझ हो। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं उन 10 चुनिंदा फसलों की जिनमें आने वाले समय में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने की ताकत दिखाई दे रही है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है अदरक। देखिए, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। मुनाफा 5 लाख से 15 लाख तक भी जा सकता है, पर इसका बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो जोखिम भी उतना ही बड़ा है। और हाँ, ये 9 महीने की फसल है, तो सब्र तो रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की। इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। हाँ, शुरू में 3 से 4 लाख की लागत है, लेकिन एक बार पौधा लग गया तो समझ लीजिए 10 से 15 साल की फुर्सत। असली कमाई 2 साल बाद शुरू होती है, पर यह 10 लाख का आंकड़ा भी पार कर सकती है। टमाटर की कहानी तो हम सब जानते ही हैं, कभी राजा तो कभी रंक। ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई प्रॉफिट का सौदा है। अगर टाइमिंग सही बैठ गई और दाम मिल गए तो मुनाफा 18 लाख तक भी जा सकता है। पर यहां सब कुछ टाइमिंग का ही खेल है। अच्छा, अगर कोई स्थिर और कम मेहनत वाला विकल्प चाहिए तो गन्ना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह करीब 2 लाख का नेट प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है: आसपास शुगर मिल होनी ही चाहिए। अगर मिल नहीं तो यह विकल्प किसी काम का नहीं। अंगूर की खेती सिर्फ फल उगाने तक ही नहीं है। इसकी सबसे मजेदार बात है वैल्यू एडिशन, मतलब एक्सपोर्ट करके, किशमिश बनाकर या वाइन बनाकर मुनाफे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हाँ, शुरुआत में 8 से 10 लाख का निवेश है, पर यह हर साल 5 लाख से ज्यादा की कमाई दे सकता है। अब शिमला मिर्च की खेती, ये हर किसी के बस की बात नहीं। इसे उगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इसमें माहिर हो गया वो सिर्फ 5 महीने में 4 लाख तक का नेट प्रॉफिट कमा सकता है। बाजार में इसकी डिमांड जबरदस्त है, पर सफलता के लिए बीमारियों और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। हमारी लिस्ट में केला एक ऐसा विकल्प है जो कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा देता है। करीब 1.5 लाख की लागत लगाकर 10 महीने के अंदर 3 से 6 लाख तक की कमाई हो सकती है। ये एक बहुत ही पॉपुलर कैश क्रॉप है। बस एक ही शर्त है कि पौधे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। पपीते की खासियत थोड़ी अलग है। ये एक बार में मोटा पैसा नहीं देता, बल्कि एक सैलरी की तरह धीरे धीरे और लगातार इनकम देता है। 7वें महीने से लेकर 24वें महीने तक, जो कुल मिलाकर 7 लाख से ज्यादा हो सकती है। प्याज की खेती का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा जानते हैं क्या है? इसकी स्टोरेज की क्षमता, मतलब फसल को रोककर बाजार में सही कीमत का इंतजार किया जा सकता है। कम लागत और सिर्फ 4.5 महीने में यह 2 लाख से ज्यादा का मुनाफा दे सकती है। और हमारी लिस्ट की आखिरी फसल है अनार। इसकी ग्लोबल डिमांड खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। 2 साल के इंतजार के बाद यह हर साल 7 से 8 लाख रुपए तक का मुनाफा दे सकता है, लेकिन इसकी चमक के पीछे कीट प्रबंधन की एक बड़ी चुनौती भी है। तो ये थी वो 10 फसलें, लेकिन कौन सी फसल उगानी है ये जानना तो सिर्फ आधी कहानी है।
असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे उगाना कैसे है। तो फिर कामयाबी का असली मंत्र क्या है? ये इन 4 आसान कदमों में छिपा है। पहला, सीखें। दूसरा, एक सॉलिड प्लान बनाएं। तीसरा, धैर्य रखें, क्योंकि अच्छे नतीजे रातों रात नहीं आते। और चौथा, अपने बाजार को अंदर बाहर से समझें। याद रखिए, बिना तैयारी के इस मैदान में कूदना सिर्फ और सिर्फ नुकसान कराएगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि किसी भी खेत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इन आइडियाज को अपनी जमीन, अपनी मिट्टी और अपने हालात के हिसाब से कैसे लागू किया जाता है। यहां से 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, खेती अब सिर्फ खेती नहीं, एक बिजनेस है और इसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए। दूसरी, ज्यादा मुनाफा हमेशा ज्यादा जोखिम और गहरे ज्ञान की मांग करता है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, सबसे अच्छी फसल जैसी कोई चीज नहीं होती। हर इलाके की अपनी फसल होती है, जैसे बिहार के लिए मखाना और हिमाचल के लिए सेब। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इस एक सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी की अपनी मिट्टी, अपने पानी और अपने बाजार के लिए सबसे सही फसल आखिर कौन सी है। और इसका जवाब किसी बनी बनाई लिस्ट में नहीं मिलेगा। ये जवाब छिपा है खुद की रिसर्च, मेहनत और सही रणनीति में।